अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्लास 7 साइंस है, लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 2, एमसीक्यूज़ नंबर 20। एमसीक्यूज़ लेक्चर नंबर 3 में हमने एमसीक्यूज़ किए थे 19 तक, तो एमसीक्यूज़ नंबर 20। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड नोन एज, इंसुलिन जो है वो एक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसको क्या कहते हैं? लीवर, पैंक्रियास, स्टोमिक। इसका सही जवाब है पैंक्रियास। एमसीक्यूज़ नंबर 21, टू कीप द शुगर लेवल नॉर्मल इन द ब्लड डॉक्टर डायग्नोस, शुगर लेवल को ब्लड में नॉर्मल रखने के लिए डॉक्टर हमें क्या डायग्नोस करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज पिल आर गिवन ओरली, बी, इंसुलिन इंजेक्शन आर इंजेक्टेड, सी, बोथ आर करेक्ट। डायबिटीज वाले पिल्स भी हमें देते हैं और इंसुलिन वाले इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 22, Asthma is a respiratory disease in which air passages in the dash are blocked or narrowed, causing difficulty in breathing. आत्मा जो है ये किस चीज़ की बीमारी है? आत्मा जो है ये लंग्स की बीमारी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लंग्स। आत्मा is a respiratory disease in which air passages in the lungs are blocked or narrowed, causing difficulty in breathing. लंग्स इसका सही जवाब है। एमसीक्यूज नंबर 23, डैश इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल विच कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रेड ब्लड सेल आरबीसी बनाने के लिए ज़रूरी है? नाइट्रोजन, सोडियम, आयरन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल विच कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। एमसीक्यूज नंबर 24, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बॉडी कॉजेस। जब रेड ब्लड सेल की डिफिशिएंसी आती है बॉडी में, तो उससे हमें क्या नुकसान होता है? इसकी वजह क्या बनती है? एमसीक्यूज नंबर 24 है ऑप्शन आत्मा, सीओपीडी, थर्मोबोसिस, एनीमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। इससे एनीमिया की बीमारी पैदा होती है। डिफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बॉडी कॉजेज एनीमिया। एमसीक्यूज नंबर 25, a fatty substance called cholesterol or a blood clot can block the narrow blood vessel. This blockage is called। जब कोई फैटी सब्सटेंस मसलन कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, रगों को ब्लॉक कर देता है, तो इस ब्लॉकेज को, हार्ट के रगों को ब्लॉक कर देता है, तो इस ब्लॉकेज को क्या कहा जाता है? हार्ट डिजीज, एनीमिया, थर्मोबोसिस। एमसीक्यूज नंबर 25 है, इसका सही जवाब है थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 26, द प्रॉब्लम ऑफ थ्रोम्बोसिस मे बी क्यूर्ड बाय अवॉइडिंग द इंटेक ऑफ फ्राइड फूड विच हैव डैश, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, लो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, नो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। थर्मोबोसिस की वजह ये बनती है कि जब हम जो खुराक लेते हैं उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होते हैं। इसका सही जवाब है हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज 27, डैश इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ ड्यू इनटू एन आर्टरी टू अलाउ स्टडी ऑफ द आर्थोलियल ट्री। जब कोई रग ब्लॉक हो जाती है, कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो इसमें हम क्या डालते हैं स्टडी करने के लिए कि कहाँ पे ब्लॉक हुई है, किस वजह से ब्लॉक हुई है? उसके लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, एसजी। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंजियोग्राफी। और फिर जब हम ऑपरेशन के जरिए वो चीज़ निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को फिर एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। बहरहाल इस एमसीक्यूज का 27 एमसीक्यूज का सही जवाब है एंजियोग्राफी। सिर्फ स्टडी करने के लिए हम जो चीज़ डालते हैं आर्टरी के अंदर, उसको एंजियोग्राफी कहा जाता है, उस प्रोसेस को एंजियोग्राफी कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर 28, the visualized blockage or narrowing in the arteries may be fixed through the insertion of। हमें जब पता चल जाता है कि विजुअलाइजेशन है, ब्लॉकेज है या नैरोइंग जो भी है आर्टरी में, तो उसको हम किस चीज़ के थ्रू फिक्स करते हैं? उसको हम स्टेंट्स के थ्रू फिक्स करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। विजुअलाइज ब्लॉकेज और नैरोइंग इन द आर्टरीज मे बी फिक्स थ्रू द इंजर्शन ऑफ स्टेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 29, ECG इज द एब्रीविएशन ऑफ। ECG किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ECG जो है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एब्रीविएशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। वास्कुलर टिश्यूज आर ऑफ डैश टाइप्स। एमसीक्यूज नंबर 30, वास्कुलर टिश्यूज आर ऑफ डैश टाइप्स। वास्कुलर टिश्यूज जो है ये इसकी दो अकसाम है, 2। ए ऑप्शन इसका ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 31, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज टू ट्रांसपोर्ट द डैश प्रिपेयर्ड इन द ल्यूजम। फ्लोएम टिश्यू जो है इसका क्या काम है? इसका काम है फूड को बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। सही जवाब है इसका फूड। एमसीक्यूज नंबर 32, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द डैश ऑफ द लीव। स्टोमेटा जो है ये कहाँ पे मौजूद होती है? लोअर सरफेस, मिडिल रीजन, अपर सरफेस। ये लोअर सरफेस में मौजूद होती है। स्टोमेटा जो है ये लीव्स के लोअर सरफेस में मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
MCQs नंबर 33, द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड, एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 34, डैश इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, टर्जिड, टर्गर, ऑस्मोसिस। 34 MCQs है, इसका सही जवाब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ lower concentration. MCQs number 35, the movement of food from the leaves to storage areas and growing point is called dash, respiration, translocation, turgid। इसका सही जवाब है translocation। the movement of food from the leaves to storage areas and growing point, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 36, ऑक्सीजन एंटर द लीव्स थ्रू, ऑक्सीजन जो है लीव्स में कहाँ से एंटर होता है? मेडरेब, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा। ऑक्सीजन एंटर द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। MCQs नंबर 37, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन प्लांट टेक इन डैश एंड गिव आउट डैश। रेस्पायरेशन प्रोसेस में प्लांट जो है वो क्या इन करते हैं और क्या आउट करते हैं? इन करते हैं ऑक्सीजन, आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। MCQs नंबर 38, साइंथिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक प्लेस इन, कार्बोहाइड्रेट की साइंथिसिस जो है वो कहाँ पे होती है? वो होती है रूट में, स्टेम में, फ्रूट में, लीव्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लीव्स में। ये था लेक्चर नंबर 4 व्यूअर्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्लास 7 के बाकी जितने MCQs है वो हम बाकी लेक्चर में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।